हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो बीएड सिलेबस से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी है। तो देखिए, कुछ बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं और आप बुक स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप गाइड बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप गाइड बुक से पढ़ सकते हैं और बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स भी ले सकते हैं। ये सब टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने यूनिवर्सिटी में पता कीजिएगा। देखिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है आपका नॉलेज एंड करिकुलम। हिंदी में भी आप लिखते जाइए इनको क्या बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसको हिंदी में बोलेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो देखिए, इसमें 80 नंबर की थ्योरी आएगी और 20 नंबर के इंटरनल मार्क्स होंगे। दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब होगा अधिगम का मनोविज्ञान और विकास। तो ये हो जाएगा 80 मार्क्स, इसमें भी आपके थ्योरी रहेगी और 20 मार्क्स इंटरनल। थर्ड सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो रहेगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, यानी कि शैक्षणिक तकनीकी और आईसीटी। तो ये भी रहेगा 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल। फिर जो आपके फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट होंगे वो होंगे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, जो आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, जिसकी बेसिस पर आप बीएड कर रहे हैं। तो जो भी आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका कॉमर्स रहेगा, तो वो भी 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल। देन दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट जो आप साथ में चूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, तो दूसरा पेपर आपका उसका होगा 80 मार्क्स और 20। तो देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ईच कैंडिडेट शैल हैव टू सिलेक्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीज एज पेडागोजिकल पेपर्स फ्रॉम फॉलोइंग पेडागोजिक सब्जेक्ट स्टडीड एट यूजी लेवल। जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट में जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो ये आपको सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। इनमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग है और वही आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 400 मार्क्स और इंटरनल हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो आपका ये हो गया 500 मार्क्स का। देन फिर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो इसमें आपको फाइल्स बनानी है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो यानी कि यहाँ पर बुक रिव्यू की फ़ाइल बनेगी। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में आप अपने कॉलेज में भी अच्छे से पता करें कि आपको किस टॉपिक पर फाइल बनानी है। वहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप अच्छे से जाकर इन चीज़ों के बारे में पता करेंगे। दूसरा रहेगा माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। यहाँ पर लेसन प्लान्स बनेंगे और माइक्रो टीचिंग होगी। तो देखिए, ये जो फाइल है ये आपकी 10 मार्क्स की होगी। लेसन प्लान्स वगैरह इन सबको मिला के आपका 20 मार्क्स होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड योगा, तो यहाँ पर भी आपकी फ़ाइल बनेगी 10 मार्क्स। ड्रामा आर्ट एंड म्यूज़िक इन एजुकेशन, तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। और जो आपका वाइवा होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो 150 + 50, तो ये हो जाएगा 200। तो टोटल फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पर 700 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, 500 ये और 200 ये। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब हमें बुक कौन कौन सी परचेज़ करनी होंगी। इसमें मैं पब्लिकेशन बता देती हूँ और कुछ बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आगे देखिए, तो ये आपका सिलेबस है। ये जो आप पहला सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, तो इसमें आपको देखना है ये सारी यूनिट्स आपको पढ़नी होंगी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यहाँ पर देखिए आपको असाइनमेंट दिया हुआ है इन्हीं टॉपिक्स पर, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको असाइनमेंट बनाना होता है। अब बुक्स देख लीजिए, आप बुक्स आपको कौन सी परचेज़ करनी होंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अग्रवाल पब्लिकेशन, जेसी। उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क वगैरह जहाँ पर लिखा है ये सब नहीं देखनी है आपको, सिर्फ इंडियन नेम्स देखने हैं। बाकी आप बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वही बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके कॉलेजेस में चलती है, तो आप बुक स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जैसे लाल रमन बिहारी, ये वाली बुक आप परचेज़ कर सकते हैं इस पब्लिकेशन की। ओके, उसके बाद रोहेला एसपी, देन यहाँ पर हो जाएगा पांडे आरएस। तो ये जितने भी इंडियन नेम्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आपको सब सेम मिलेगी। तो ये है आपका नॉलेज एंड करिकुलम। ओके, अब हम दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। यह है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अधिगम का मनोविज्ञान और विकास। तो देखिए इसमें ये वाली यूनिट्स आपको पढ़नी होंगी। ये असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, आपको कौन कौन से असाइनमेंट्स वहाँ पर बनाने होते हैं, उनमें से एक टॉपिक पर असाइनमेंट बनेगा आपका। ये देखिए, अब बुक्स देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चौहान, ये वाली बुक परचेज़ कर सकते हैं आप इस पब्लिकेशन की। देन इनमें से आप किसी पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर सकते हैं, जैसे गुप्ता एसपी, देन पांडे आरएस, केपी। तो इनमें से आप देख सकते हैं, कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो इसमें पहले तो ये देख लीजिए आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी होंगी, क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। तो ये सब आपकी यूनिट्स हो जाएंगी। ये असाइनमेंट दिया हुआ है, इसका आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। अब आप यहाँ पर बुक्स देख लीजिए। तो देखिए सभी में बुक्स रिकमेंड की है, लेकिन आप इनसे अलग भी कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल होती है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ एसके मंगल दिया हुआ है, वेट, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ये फिलिप डीसी, सॉरी ये सब मत लीजिएगा आप, ये वाली बुक। फिर ये हो जाएंगी ये। तो इनमें से आप कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाली दी हुई है आपको, इनमें से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। ये हो गई आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बुक्स। और पेडागॉजी सब्जेक्ट की बुक आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं अपने नियर बाई बुक स्टोर से। तो ये थे हमारा बुक पैटर्न, बुक आपको कौन सी परचेज़ करनी है, और ये आपका सिलेबस। तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।